हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल दासन में। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 के री एग्जाम से संबंधित हमारी एजुकेशन सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है। हम क्वेश्चन वो करा रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं और बिल्कुल डिक्टो में है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मापन और मूल्यांकन की बात करने वाले हैं। मापन और मूल्यांकन से जो 18 जून का जो हमारा पेपर हुआ उसमें 4 क्वेश्चन पूछेगा। चारों के चारों हम डिक्टो पूरी तरीके से आपको उठाएंगे। मापन और मूल्यांकन किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा समय ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि मापन और मूल्यांकन के जनक कौन है। क्यों ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर इन दोनों के जनक की जब हम बात करते हैं कि इन दोनों के जनक कौन हो सकते हैं, तो आपको इन दोनों के जो जनक हैं वो बताने हैं स्टीवेंसन। मापन और मूल्यांकन के जनक की जब हम बात करते हैं तो दोनों के जनक आपसे पूछता है तो आपको क्या बताना है, स्टीवेंसन इसके जनक बताने। लेकिन दूसरे तरीके से आपसे ये वाली बात पूछिए कि अगर मापन शब्द के किसके मापन शब्द के जनक कौन है, तो आपको बता देना मनोविज्ञान में। अगर आपसे ये पूछे कि मनोविज्ञान में जनक कौन है, तो आपको बता देना विलियम वुंट है। दोनों तरीके से आपको समझना है। विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले मापन शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे ये पूछे मापन मूल्यांकन दोनों के जनक कौन है, तो आप स्टीवेंसन बता सकते हैं। थोड़ा सा इनके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना कि मापन जो होता है जीवन पर्यंत चलता है। कैसे चलता है, तो आपको बता देना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जबकि जब हम मापन की बात करते हैं तो आपको बता देना ये विशिष्ट क्षेत्र में चलता है। समझिए, और यहां से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। अब आपको यह समझना कि जो हमारा मापन होता है ना, वो हमेशा गुणात्मक होता है। कैसा होता है, तो आपको बता देना है गुणात्मक होता है और इसमें विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि हम मापन की बात करते तो ये हमारा कैसा होता है, तो आपको बता देना ये संख्यात्मक होता है। कैसा होता है, संख्यात्मक होता है, जिसमें 0 से 9 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है वो हमारा मापन कहलाता है। दोनों को आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आपसे ये वाली बात बोली जाए कि किसी का वजन 40 किलोग्राम है, अगर कहीं पर कोई भी संख्या आ जाती है तो वो हमारा किसका वर्णन करता है, मापन का करता है। लेकिन जब हम उसकी गुण और विशेषताओं की और व्यवहार की बात करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मापन मूल्यांकन कहलाता है। थोड़ा सा एक और तरीके से मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए अगर यहां पर इसकी जब हम बात करते हैं तो ये हमारा कैसा होता है, तो आपको बता देना ये हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा होता है मात्रात्मक। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं कि इसका जो एग्जाम्पल होता है, जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि जब मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, जैसे की बात कर रहा हूं, तो आपको ये वाली बात बतानी है कि सोहन का वजन 20 केजी है, वह कमजोर है, वह कमजोर है। अब यहां पर आपको दो चीजें समझनी। एक इसमें आपसे ये पूछेगा मापन किसे कहते हैं, और एक इसमें आपसे पूछेगा कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। अब मापन और मूल्यांकन की इस वाले सेंटेंस में हमें बताना है कि जो सोहन नाम का व्यक्ति है या सोहन नाम का जो लड़का है, उसका जो वेट है वो कितना है हमारा, तो आपको बता देना 20 केजी है। और वो कैसा व्यक्ति, तो आपको बता देना कमजोर है। लेकिन यहां पर जब हम मापन की बात करते हैं तो मापन हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 केजी, क्योंकि मैंने आपको ये वाली बात बताई थी। और हमारा जो मूल्यांकन है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको बता देना कमजोर जो है वो हमारा मूल्यांकन हो जाएगा। यानी अगर इस सेंटेंस से आपको समझ में आ गया कि जहां पर किसी व्यक्ति की गुण विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। और जहां पर कोई भी संख्या आ जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्लियर बात है। इसके जनक मैंने आपको बता दिए और ये विशिष्ट क्षेत्रों में चलता है और ये
जीवन के प्रत्येक पहलू पर संबंधित होते हैं। क्लियर बात है। अब उसके बाद हमें समझना है मूल्यांकन, मापन के स्तर। जो पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि मापन के स्तर कितने हैं। अब मापन के जब हम स्तर की जब बात करते हैं तो समझना मापन के स्तर कौन कौन से हैं। तो मापन के जो स्तर है वो कितने, 4। और आपको ये वाली बात बता देनी है कि ये स्टीवेंसन ने बताए थे। किसने बताए थे, तो आपको बता देना ये बताए किसने है, तो स्टीवेंसन ने ये बताए। और ये वाला क्वेश्चन 18 जून वाला जो पेपर हुआ एजुकेशन सब्जेक्ट में, उसमें पूछेंगे। अब मापन के जो स्तर 4 है वो कौन कौन से, तो देखो क्रम से आपको पूछने और ये मिलान करवाने के लिए आए थे। तो पहला जो हमारा आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, तो आपको बता देना नामित स्तर। सेकंड नंबर पर जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा क्रमित स्तर। थर्ड नंबर पर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा अंतराल स्तर। कौन सा आएगा, अंतराल स्तर। और फोर्थ नंबर पर जो आएगा वो आएगा हमारा अनुपात स्तर। एक तो ये क्रम से आपको याद करने हैं, क्योंकि क्रम वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो इसके मिलान जो इसके अंदर से था वो मिलान करवाने के लिए आया था। ये वाली बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक मूल्यांकन के प्रकार से पूछा गया। अभी हम डिस्कस पूरा कर लेंगे। अब थोड़ा सा आपको समझना क्या है कि नामित स्तर को एक तरह से हम क्या बोलते हैं, तो आपको बता देना इसको हम निम्न स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, निम्न स्तर बोलते हैं। जबकि अनुपात स्तर को हम क्या बोलते हैं, तो आपको बता देना उच्च स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च स्तर बोलते हैं। समझना ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्रमित स्तर को हम पदांकन मापनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदांकन मापनी भी बोलते हैं। अब जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं ये क्वेश्चन में पूछा गया है, अंतराल स्तर में शून्य बिंदु का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो शून्य बिंदु का अभाव पाया जाता है। और अनुपात स्तर में शून्य बिंदु का महत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शून्य बिंदु का महत्व पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। और एक क्वेश्चन आपको यूजीसी ने जून 2024 का जो हमारा पेपर रद्द हो गया उसमें क्वेश्चन पूछा गया। समझने किस तरीके से, अब और थोड़ा सा समझिए। अगर नामित स्तर में क्या होगा, तो व्यक्तियों को उनके शील गुण या विशेषता के आधार पर कोई नाम या चिन्ह दे दिया जाता है। और ये वाला ऑप्शन में था, ये वाला ऑप्शन में था। अगर क्रमित स्तर की जब मैं बात करता हूं तो उनको योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर कोई रैंक दे दी जाती थी या क्रम दे दिया। ये वाला ऑप्शन में था, ये वाला ऑप्शन में था, और बाकी 2 ऑप्शन में ये थे। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया, क्लियर समझ में आ रहा। मापन के स्तर कितने, 4 है, बताए किसने, स्टीवेंसन ने। बाकी मैंने पूरा आपको बता दी। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां देना चाहूंगा। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, 10 यूनिट्स के 40 चैप्टर, इस वाले नोट्स में बहुत अच्छा पेपर स्टैंड हुआ है, तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। अगर आप इस नंबर पर कांटेक्ट नोट से लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। ये पूरा का पूरा आपको डिटेल में मिलेगा। अभी क्वेश्चन में आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, अभी बता रहा हूं। तो नोट्स संबंधित हो तो लीजिए, डेमो लेके देखिए, नोट्स का पसंद आता है तो आप लीजिए, अन्यथा मत लीजिए, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। क्लियर बात। अब उसके बाद हम बात करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब बात करते हैं मूल्यांकन की, किसकी बात करेंगे हम, मूल्यांकन की। अब मूल्यांकन की हमें पढ़नी क्या है, तो हमें पढ़नी मूल्यांकन की प्रक्रिया। क्या पढ़नी है, प्रक्रिया। समझना प्रक्रिया, ये क्वेश्चन भी कई बार पुटअप हुआ है। तो प्रक्रिया कैसी है, तो आपको बता देना हमारी जो प्रक्रिया मूल्यांकन की वो हमारी कैसी है, तो आपको बता देना त्रिमुखी प्रक्रिया। कैसी है त्रिमुखी, कौन कौन सी है, समझना। ये हमारी त्रिमुखी प्रक्रिया, इसमें जो हमारा पहला जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो आपको बता देना पहला जो आएगा वो आएगा हमारा शिक्षण उद्देश्य। दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा अधिगम
अनुभव। तीसरा जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा व्यवहार परिवर्तन। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने और इन 3 पॉइंटों के आधार पर इसको कौन सी प्रक्रिया माना जाता है, तो आपको बता त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है। कौन सी प्रक्रिया माना जाता है? त्रिमुखी प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा मूल्यांकन के प्रकार। समझना, अब आपको हेडिंग क्या डालिए? मूल्यांकन के प्रकार। जो यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए, मूल्यांकन के प्रकार। अब मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से, थोड़ा सा आपको समझना, कई प्रकार है। देखो, अब मूल्यांकन के प्रकार की जब हम बात करेंगे तो पहले नंबर पर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन, जो पेपर में पूछा गया है। दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा संकलनात्मक, जिसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आएगा निदानात्मक मूल्यांकन, समझ रहे? उसके बाद हमारा आएगा उपचारात्मक मूल्यांकन। उसके बाद हमारा आएगा सीखने के लिए आकलन। उसके बाद हमारा आएगा सीखने का आकलन। समझ रहे हैं? यहां से क्वेश्चन पढ़। उसके बाद हमारा आएगा सीखने के रूप में आकलन। उसके बाद हमारा आएगा विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन। और उसके बाद आएगा सतत, और दिखाई दे रहा आप लोगों को? हाँ, दिखाई दे रहा है। सतत व व्यापक मूल्यांकन। यहां से 3 क्वेश्चन पुट। देखो, अब एक क्वेश्चन तो उसने कौन सा पूछा था, एक क्वेश्चन यहां से आया कि निर्माणात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, संकलनात्मक योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। समझ रहे आप किस तरीके से उसने क्वेश्चन पुटअप किया था? एक क्वेश्चन पुटअप किया था, देखो यहां से ये वाला, कौन सा सीखने का आकलन का प्रकार नहीं है, तो उसमें एक था सीखने के साथ में आकलन। यानी यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ था, एक ऑप्शन में यह था कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो एक मैंने आपको पढ़ा सीखने के लिए, एक पढ़ा सीखने का, और एक पढ़ा सीखने के रूप में। लेकिन जो चौथा ऑप्शन उसने बना के दिया था वो करता सीखने के साथ में आकलन, वो वाला हमें नहीं लगाना था। तो एक क्वेश्चन तो यहां से था। एक क्वेश्चन उसने डिटेल में पूछा था सीखने का आकलन क्या होता है। तो सीखने का आकलन ऐसा आकलन जो किसी कार्य के समाप्त होने के बाद, यानी इसमें से 2 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। एक क्वेश्चन यहां से पुटअप हुआ था और एक क्वेश्चन यहां से पुटअप हुआ था, और एक क्वेश्चन यहां से पुटअप हुआ था, और एक क्वेश्चन यहां से पुटअप हुआ था। यानी आज की वीडियो में से 18 जून वाले पेपर में आप 4 क्वेश्चन मिला के देख सकते हैं, चारों के चारों आपको मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको री एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आने वाली है, 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली, ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से। और उसी के साथ में यूपी में जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भी वैकेंसी आने वाली है, वो भी जुलाई में या अगस्त के लास्ट वीक में हो जाएगा। इसके साथ आपको इतना समझ लेना कि अगर ये आपका री एग्जाम वाला एग्जाम पास, वो नेट पास हो जाता है, तो आप हरियाणा में भी एलिजिबल हो जाएंगे, और उसके बाद आप यूपी जीडीसी में भी हो जाएंगे। और विज्ञापन संख्या 52 जो आने वाली यूपी में 1100 वैकेंसी, उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि ये वाला जो आपका एग्जाम है पास होना बहुत जरूरी है, ये वाली बात समझिए। और इस री एग्जाम में अगर 1 महीने का आपको समय मिल रहा है, तो उस 1 महीने में आपको कम समय में ज्यादा स्टडी करनी है, और वो स्मार्ट स्टडी करनी है। थोड़ा सा इनके बारे में हम समझते हैं। ये वाली बात मैंने आपको बता दी किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले वीडियो में नंबर दे दिया, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें से
समझना क्या है। मान लीजिए अगर आपसे ये वाली बात पूछता कि निदानात्मक मूल्यांकन किसके लिए प्रयोग किया था, तो आपको बता देना समस्या या कारण या कमजोरी का पता लगाने के लिए, किसी बालक की समस्या, कारण या कमजोरी का पता लगाने के लिए। मान लीजिए मेरी क्लास में एक बालक बार बार फेल हो रहा है, उस फेल होने का कारण जानने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, निदानात्मक। यानी जब कोई बालक की समस्या हो या कारण हो या कमजोरी का पता लगाने के लिए हम निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। अब उसके साथ में अगर उपचारात्मक की जब बात करेंगे तो आपको यह बता देना है कि मान लीजिए जब उसने आप समस्या का पता या कारण का या कमजोरी का पता लगाकर उसको दूर करने का जो प्रयास करना या दूर करना किस में होता है, उपचारात्मक। अगर समस्या या कारण या कमजोरी का पता लगाना हो तो निदानात्मक की बात करेंगे, उसको पता लगाकर दूर करने की बात करेंगे तो उपचारात्मक की बात करेंगे। सीखने के लिए आकलन जब भी बात करेंगे तो किसी कार्य को करते समय, समझ लेना, किसी कार्य को करते समय बीच में उसको चेक करना कि वो कार्य सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यानी किसी कार्य को करते समय बीच में उसको चेक करते हैं, उसकी जांच करते हैं कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो किसका प्रयोग करें, सीखने के लिए। जैसे एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच बीच में चखता है। मान लीजिए मैं ऑफलाइन क्लास ले तो बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करता हूं, लेकिन जब हम सीखने का आकलन की बात करते तो आपको बता देना कार्य समाप्त करने के बाद, कार्य समाप्त के बाद उसकी जांच की जाती है। वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है, सीखने का आकलन कहलाता है। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन पुट, मान लीजिए मैंने चैप्टर खत्म करने के बाद फिर उसकी सीखने की योग्यता के बारे में क्वेश्चन पुटअप कर दें कि मान लीजिए जो आपने वहां पर सीखा था किसी कार्य को समाप्त करने का, फिर उसके बारे में जो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद अगर आपसे सीखने के रूप में आकलन की बात करता है, किसकी बात कर, सीखने के रूप में आकलन की बात, तो ऐसा आकलन जो स्वयं के द्वारा या मित्र मंडली द्वारा किया जाता है, या मित्र मंडली द्वारा किया जाता है, वो हमारा कौन सा आकलन कहलाता है, तो आपको बता सीखने के रूप में। या लीजिए आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, फिर उसके बाद बुक बंद करने, आंखें बंद करके आप अपने आप में रिवाइज करते हैं, तो वो सीखने के रूप में। या फिर आप किसी फ्रेंड सर्कल से बोल देते भाई मैंने ये चैप्टर याद किया, आप इसके बारे में मुझसे पूछ लीजिए। अब उसके बाद निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, तो आपको इतना समझ लेना, ऐसा मूल्यांकन जो पढ़ाते समय टीचर और स्टूडेंट के बीच में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच बीच में होता है, जिसमें छात्र के व्यवहार में संशोधन किया जाता है या फिर शिक्षण में सुधार किया जाता है। लेकिन संकलनात्मक मूल्यांकन की जब भी बात होगी, किसकी बात होगी, संकलनात्मक मूल्यांकन की जब भी बात होगी, तो यहां पर आपको या तो सरकार द्वारा किया जा रहा हो या सत्र के अंत में किया जा रहा हो, या छात्रों को रैंक दी जा रही हो, या छात्रों को ग्रेड दिया जा रहा हो, या छात्रों को उपलब्धि दी जा रही हो, या छात्रों को पास या फेल किया जा रहा हो। अगर ये वाला में से कोई सा भी शब्द आ रहा है तो ये समझिए संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है। और ये है हमारा मापन और मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट, जो बिल्कुल डिक्टो नोट से मिला हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को मैं अपने बिल्कुल पेपर से मिलान कराते हुए करा रहा हूं। और ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिया 18 जून वाले, इस वाली वीडियो से 4 क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।